सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास कहते हैं 14 का दिन है, पर आज बात करेंगे कुछ खास बात। पूर्णिमा का चांद आने से पहले संसद में क्या है आज संसद जैन समाज के लिए पूरे चांद के साथ। सुनिए जरा। याद होगा आपको नमोकार दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैन संस्कृति संसद के बारे में बताया। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग नया संसद भवन देखने गए होंगे, और गए भी होंगे तो ध्यान से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। आपने देखा नई संसद बनी, लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी जैन धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। दिल्ली के मनोनीत पार्षद मनोज जी के साथ चल दिए हम ओम बिरला जी के निवास पर। जी हाँ, स्पीकर हैं। स्वीकृति पत्र पहले ले लिया था और फिर वहाँ से हमें मिले, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो संसद देखने के लिए पूरी सुविधा मिलेगी। बस उन्हीं की गाड़ी में चल दिए संसद की ओर। एंट्री पास बनने में देर नहीं लगी, समझिए वीआईपी थे और एंट्री तुरंत हो गई कतार छोड़कर। यहाँ प्रवेश पर लगा कि स्पीकर जी के सहयोग से हमें वास्तव में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि सब कतार में इंतजार में, हम सीधे आ गए अंदर। हाँ, तो सबसे पहले द्वार पर खड़े होकर हमने एक यादगार चित्र जरूर खिंचवाया मनोज जी के साथ। अंदर पहुंचते ही हमें मिल गए मार्शल जी। जी हाँ, एसपी होते हैं और उनके हेड भी। दोनों को हमने मोदी जी वाला वीडियो दिखाया कि ये वीडियो देख रहे हैं आप, यही वीडियो की जो चीज़ लिखी बताई है इन्होंने, यह सब हमें आपको दिखानी है। पर उन्होंने वीडियो देखते ही कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हम आपको बहुत कुछ और भी दिखाएंगे। भाई यहाँ तक तो मोबाइल हमारी जेब में था, हमारे पास था, कुछ भी खींच के आपको दिखा रहे थे। पर अब हम लोकसभा के अंदर प्रवेश करने वाले थे तो मोबाइल यहाँ पर जमा करना पड़ता है। बस यहीं पर हमें वीआईपी द्वार से अंदर लोकसभा देखने के लिए मौका मिला। लोकसभा दीर्घा के बाहर जहां 888 सीट में लोकसभा के सांसद बैठते हैं, 542 और राज्यसभा का भी जहां पे इंतजाम है। अंदर ये मोबाइल लेना अलाउड नहीं है, इसलिए यहीं से ले रहे हैं, बाद में प्रवेश करेंगे। हमारे साथ है इस समय उस लोकसभा के मार्शल पारस जी। कहते हैं किस्मत ऐसी अच्छी है कि अभी तक इसको मार्शल कर में सांसद को बाहर नहीं लाया हूँ, पर आपको अंदर ले जा रहा हूँ। ये दृश्य वही के दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हम लोकसभा के अंदर 888 सीटें बैठने की सीटिंग देखी थी। स्पीकर की अलग थी, उसके आगे ऑफिसर्स की थी। प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं, गृह मंत्री कहाँ बैठते हैं, विपक्ष के नेता कहाँ बैठते हैं, सबकी सीटों का अरेंजमेंट है तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से। यहाँ पर हरा कारपेट है और साथ में बहुत सुंदर रूप से प्रेस गैलरी भी है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है, और यहाँ पर हर टेबल पर कंप्यूटर है और ट्रांसलेट का इंस्ट्रूमेंट भी। यही हम सोचते आगे बढ़ते जा रहे थे। अब हम पहुंच गए थे एमपी गेस्ट डाइनिंग के गेट पर। तो मार्शल जी ना, उन्होंने हमसे कहा, भाई कॉफ़ी वॉफ़ी साहब कुछ ले लीजिए। हमने कहा हम कुछ नहीं पीते हैं, बस यहाँ से देखकर चल दिए। पर खास कर बता दें, यहाँ पर सारे जो रेट है ना कॉफ़ी के, खाने के, पीने के, बहुत कम है। यहाँ पर एमपी और उनके गेस्टों के लिए यहाँ पर दी जाती है व्यवस्था बहुत कम दाम पर हम आगे जा रहे थे। हमारा तो मन था राज्यसभा देखने का। राज्यसभा में प्रवेश करते हैं, पहचान पहले ये है, जहाँ पर लोकसभा में ग्रीन कार्पेट मिलता है, राज्यसभा में रेड कार्पेट मिलता है, तो शो योर ऑयल। और यहाँ से प्रवेश होगा राज्यसभा से, मोबाइल बंद हो जाएगा, एंट्री शुरू हो जाएगी और पारस भैया मार्शल के रूप में नहीं, सहयोग के रूप में हमें प्रवेश करेंगे। राज्यसभा में लाल कार्पेट, जहाँ लोकसभा में हरा था, और दोनों ये छोटा हॉल था। एक में कमल की आकृति का रूप था और दूसरे में यानी लोटस का, और दूसरे में था मयूर यानी पीकॉक। पर हम बेकरार थे। हमने सीधा मार्शल उनके बॉस से कह दिया, भाई हमें तो जैन संस्कृति दिखाइए, हम उसी के लिए आए हैं यहाँ पर। कहते इंतजार कीजिए। बस बढ़ चले हम अब उस जगह के लिए मार्शल के साथ। सचमुच हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्थापत्य गैलरी में सम्मेद शिखर दिखता है। हाँ, क्या कहा प्रधानमंत्री महोदय ने? शार्दुल द्वार। बस हम वहीं खड़े हो गए कि देखेंगे यहाँ से श्री सम्मेद शिखर जी। ये शार्दुल द्वार, और यही जहाँ पर कहते हैं स्थापत्य कला और कई चीजें आपको मिल जाती है। और यह है गैलरी जिसका हम एक बार पूरा अवलोकन करते हैं, जिसे देखते जा रहे हैं आप। यह वह दृश्य है जो यादगार बनते हैं दोनों तरफ इतिहास को दिखाते हुए। यहीं पर ढूंढना है आपको जैन संस्कृति को, जैन विरासत को,
जैन पहचान को, जो यहाँ पर इन गैलरी के अंदर दिख रही हो। शिखर जी ये और यहाँ करते करते अब हम जब पहुंचे हैं तो यह है यहाँ पर हॉर्नबिल के बारे में लिखा हुआ, ये वाला, और उसके बाद यह है पैनल 9। इस पैनल 9 में जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है वह रूप यहाँ पर लिखा गया है। श्री संवेद शिखर जी को एक रूप दिया गया है और इसके अंदर लिखा गया है ये समय शिखर द पैनल डिस्प्लेज गुरु नॉर्मल लेक इन द सिक्किम, द दक्षिणेश्वर काली टेम्पल इन कलकत्ता वेस्ट बंगाल, एंड संवेद शिखर जी एट गिरिडीह इन झारखंड, एंड द महाबोधि टेम्पल इन बोध गया इन बिहार। पैनल 9 में 4 चित्र दिए गए हैं और दूसरा रूप जो है श्री संवेद शिखर जी का रूप दिखाया गया है, जो एक प्रकार से रूप दिखाया गया है। यह अब आपके समझने के ऊपर है कि इसमें दर्शाया क्या गया है। संवेद शिखर जी 20 तीर्थंकरों की मोक्ष कल्याण धरा है घोड़ापड़ी संतों के साथ, जो बिहार के बोधगया और गुरुनगर लेक टेल सिक्किम, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल कलकत्ता के साथ इस 9 नंबर पैनल में स्थापत्य कला दीर्घा के अंदर दिखाया गया। यही है वह दृश्य जो आप इस समय देख रहे हैं। संवेद शिखर जी में दिखाया क्या है? यह कोई टॉप पारस टॉप है? नहीं। आदिनाथ चंदा प्रभु कोई टॉप नहीं है। यह दिखाया गया है जल मंदिर को। एक बार ध्यान में याद रखिएगा, बाद में बताएंगे क्या कारण क्या है। जल मंदिर है संवेद शिखर जी में दिखाया गया, जो यहाँ पर स्थापित गैलरी के पैनल नंबर 9 में क्या है? जल मंदिर। हाँ, क्या कहा? संवेद शिखर जी। प्रधानमंत्री महोदय ने भी कह दिया कि जी हाँ, यहाँ देखेंगे समय पर संवेद शिखर जी की पहचान क्या है? यह जल मंदिर जो कुछ समय पहले का है, जिस पर हमारा विवाद चल रहा है। पर क्या यहाँ की प्राचीन अगर टोंक दिखानी थी तो क्यों नहीं स्वर्णभद्र टोंक दिखानी थी? क्यों नहीं 20 टोंक दिखानी थी? सवाल पीछे बर्फ के पहाड़, क्या चित्रण किया था? कुछ समझ के बाहर था। बस यही था कि जैनों की अनुपस्थिति से यह चित्र तैयार किया गया था, नहीं तो यहाँ पर स्वर्णभद्र कूट या संवेद शिखर जी का वैश्य नज़ारा मिलता जो दूर से हर कोई पहचान लेता। फिर मार्शल ने दिखाया, हमें बहुत कुछ दिखाया, पर यह दिखाया पिछली बार पर समुद्र मंथन जो बना हुआ है पूरे ब्रास का बना हुआ है। ये लगभग 6 पैनल से बना है और एक पैन का वजन 3 टन से ऊपर है। मीन्स ये जो पूरी गैलरी के अंदर चित्र बना हुआ है समुद्र का, यह 20 टन से वजन से ज्यादा है, जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और बीच में था यह बहुत बड़ा सा रोचक, ऐसा औसक कि बस देखकर दांतों तले उंगली दबा लें। यह था नक्षत्र सीलिंग, उसमें बड़े ऊपर से एक पेंडुलम चल रहा था, कभी इधर हिल रहा था कभी उधर रहा था। हम कहते हिल रहा है, कहते नहीं यही तो कन्फ्यूज़न है। उसने बताया मार्शल ने, हमने साउथ तरफ नक्षत्र की रीडिंग पढ़ी, जो साउथ तरफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पेंडुलम नहीं हिलता है, पृथ्वी जिस तरह से चक्कर लगाती है उस तरह से वह हिलता है, लगता है हमें पेंडुलम हिल रहा है, और वास्तव में कहते हैं यह पृथ्वी हिल रही है, पेंडुलम नहीं हिल रहा है। बहुत रोचक है यहाँ पर नक्षत्रों की गणना में जब यह देखते हैं। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। जी हाँ, यही है वह पद्मासन। ध्यान रख, तीर्थंकर प्रतिमा बिल्कुल श्वेत संगमरमर की, सुंदर कैसे दिख रही है, बहुत सुंदर परिकर भी है साथ में। अब ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ से किस चोरी से पहुंची, इसके बारे में मैंने कुछ पता करने की कोशिश की। यहाँ पर किसी को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। इतना मालूम है प्रधानमंत्री महोदय के साथ ऑस्ट्रेलिया से आई। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। संविधान गैलरी में ऊपर ना लिखा था पूरा श्लोक, और लिखा था वसुदेव कुटुंबकम, और सामने ही है संविधान मंजूषा। इसमें भारतीय संविधान की हिंदी और अंग्रेजी की प्रतिकृति रखी है। ठीक उस बड़ी मेज के सामने था, ऊपर के देखते थे बौद्ध की इधर, और दाईं तरफ थी महावीर स्वामी की वह पेंटिंग जो हमें मोदी जी बता रहे थे। जरा पेंटिंग को ध्यान से देखें। ऋषभ नारायण सहनन वाले तीर्थंकर की आकृति किस रूप में बनी है, शायद टकटकी लगाकर देख नहीं पाते। ये कैसा रूप दिखाया गया है, जरा सोचिए। हाँ, यहाँ पर देखकर एक बार मन थोड़ा सा भर आता है। और यह हमें वो भी देखने को मिला जो मोदी जी ने हमें नहीं बताया था। आपने G20 के अंदर एक फोल्डर बांटा गया था सरकार द्वारा, उसमें पहला पेज था द इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें यहाँ पे लिखा गया है कि शुरुआत कैसे हुई थी, जिसमें
वैदिक संस्कृति को जैन संस्कृति कैसे ऊपर दिया गया, वह संसद में भी आज दिख रहा है। यानी वो वैसे ही बात नहीं थी, यानी आज वर्तमान में समाज को बताया जा रहा है किस तरह जैन छोटा हुआ है वैदिक से। वो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर उसका स्पेशल पहला तस्वीर दोस्ताना पोस्टर का, और यहाँ उसकी शुरुआत की गई है कि वेदों को उन्होंने सबसे पहले दिखाया है कि वेद जो थे सबसे पहले शुरुआत की गई द भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो G20 के अंदर सबको पूरी दुनिया में बताया गया था कि इसका इतिहास 10 से 11,000 वर्ष पूर्व है ईसा से। उसके बाद इतिहास को लेके आए थे वो दूसरी पीढ़ी के अंदर। उस इतिहास में वो दिया था रामायण महाभारत काल, यानी 5,000 ईसा पूर्व और 6,000 ईसा पूर्व को उन्होंने यहाँ परिलक्षित, यानी मुनीश्वर भगवान या नेमिनाथ भगवान नहीं थे, लेकिन रामायण और महाभारत को उससे पूर्व दिखा दिया गया। दूसरे के अंदर तीसरे में जनपद अली शासन व्यवस्था के बारे में दिया गया था 7वीं 8वीं सदी ईसा पूर्व के अंदर भी। इसके अंदर भी कहा गया कि अभी तक जैन समाज, उसके अंदर जैन धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यह उन्होंने तीसरी गैलरी में दिखाया गया है। जब के बाद जाकर अब चौथी गैलरी में जाते हैं, वह महत्वपूर्ण गैलरी है जहां उन्होंने जैन व बौद्ध को दिखाया गया है। यह बात नहीं है कि हम समझ रहे हैं एक फोल्डर से हुआ, संसद में भी आज यही है कि 650 ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन की शुरुआत हुई है, जो यहाँ पर आपको इस गैलरी में दिखती है। ये आप गैलरी देख रहे हैं, यहाँ पर एक तीर्थंकर प्रतिमा सीधे हाथ पर है, पीछे नमोकार मंत्र है और साथ में बुद्धम शरणम गच्छामि का यह चित्र दे रखा है। यह है तीसरा पैनल प्रवेश के अंदर, जहाँ पर जैनों के इतिहास की संस्कृति साफ दिख रही है। और आगे बढ़े हम, कौतूहल बढ़ रहा था, पहुंच गए थे हम वहीं पर जो G20 में फोल्डर छपा था, यानी अब वह हमारे दिमाग में पूरी तरह 360 के एंगल पर घूम रहा था। संसद के अंदर एक इतिहास जैनों का कहते हैं ना, निचोड़ कर रखा गया है, उसका एक प्रमाण यहाँ सामने दिख रहा है, जिसमें इस गैलरी के अंदर जैन समाज की उत्पत्ति 650 ईसा पूर्वी दिखाई गई है। इसके अंदर डिस्प्ले बटन भी है, जिसका हम इस्तेमाल करना चाहें तो आपको उसमें इस्तेमाल हो सकता है। द वीडियो डिपिक्ट द आर्टिक इंप्रेशन ऑफ द एंड हाउ द बुद्धा एंड जैनिज्म फॉलोड डेमोक्रेसी, यह उसके अंदर दिखाया गया है बुद्धा और जैन संघ के साथ। इस वीडियो के अंदर दाईं तरफ तीर्थंकर प्रतिमा है और यहाँ पर जैन और बौद्ध को एक साथ, आवाज आ रही होगी आपको, हैरान हो रहे थे हम, संसद में भी यूं ही लाखों करोड़ों वर्ष प्राचीन जैन संस्कृति को बौद्ध के साथ समकक्ष, यानी बस महज 100 साल पहले, यानी आज से 2650 साल पहले ही जैन संस्कृति दिखा दी गई। बस यही था कि जैन संस्कृति का फोल्डर कहाँ से निकला। संसद में भी आज जैन समाज के बारे में यही बताया गया है। उम्र जैन समाज की 2650 साल। लगता है ना कहाँ कहाँ से शर्मसार एक तमाचा जगाल पर पड़ रहा था। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी 24 तीर्थंकर एक साथ हैं। अब इस बारे में मार्शल और उनके बॉस से हमने बार बार पूछा, भाई ये वीडियो में जो है इसके बारे में तो बताओ कि कहाँ पर है 24 तीर्थंकर। वीआईपी को दिखता है पर 24 तीर्थंकर वह नहीं बता पाए। कहते हर वीआईपी को दिखाता हूं पर इसके बारे में नहीं जान पाता हूं। भाई मोदी जी ने तो बता दिया था इस दीवार के बारे में, पर पूरे संसद में 2 बार चक्कर लगवा दिया पर हमें यह दीवार कहीं दिखाई नहीं दी और ना वह बता पाए। फिर पुरानी संसद में गए तो यह महावीर स्वामी का चित्र देखा और गैलरी में ये 4 चित्र मिले, आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी, पारस प्रभु और बाहुबली भगवान। पर अब नहीं इनके नामो निशान नई संसद में। वैसे देखा तो बहुत कुछ था हमने, संगीत की स्वरों के बारे में देखा, बहुत कुछ देखा, पर जैन इतिहास की संस्कृति इतनी ही थी। धन्यवाद ओम बिरला जी का, गाड़ी आ गई थी और मनोज जी के साथ हम वापसी के लिए तैयार थे। लगभग 3.5 घंटे हम संसद में रहे। सादर जय जिनेंद्र।